एक शाम नीलम परी अपनी स्कूटर पर बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक परी रोती हुई मिलती है। नीलम अपना स्कूटर उस परी के पास जाकर रोक देती है। अरे क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? आज परिस्तान की बस सर्विस बंद है और मुझे अपने घर पहुंचना है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसीलिए मैं रो रही हूँ। मेरे पास मेरी जादुई छड़ी भी नहीं है। अरे बस इतनी सी बात। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ, मेरे स्कूटर पर बैठ जाओ। उसके बाद नीलम परी पिंकी परी को अपने स्कूटर पर बिठाकर उसको घर छोड़ने के लिए चल पड़ती है। काफी देर चलने के बाद दोनों वीरान खंडर के पास पहुंच जाती हैं। बस बस स्कूटर रोक दो, यही मेरा घर है। लेकिन ये तो एक खंडर है और यहाँ तो मुझे कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा। और तभी वहाँ पिंकी परी की बहन मानो परी आ जाती है। मैं तुझे यहाँ लूटने के लिए लाई हूँ, चल अपनी स्कूटर यहाँ छोड़ और यहाँ से चली जा। अरे नहीं नहीं, ये स्कूटर मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। देख तो प्यार से हमारी बात मान जा, वरना तू हमें जानती नहीं है, हम दोनों कितनी खतरनाक हैं। हम तेरे पर काट के तुझे परकटी परी बना देंगे और उसके बाद तुझे जमीन पर छोड़ आएंगे। अरे नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये लो स्कूटर की चाबी। तभी नीलम परी अपने स्कूटर की चाबी उन दोनों बहनों के हवाले करके वहाँ से चली जाती है और पिंकी और मानो परी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो स्कूटर जमीन पर ले जाकर उसे बेच देती हैं। अरे वाह पिंकी, परिस्तान की चीजें जमीन पर लाकर 10 गुना ज्यादा दामों में बिक जाती हैं। कल से हम लोग और भी ज्यादा चीजें चुराकर जमीन पर बेचा करेंगे। तो देख लेना, हम दोनों को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी उन दोनों परियों के पास सोनिया नाम की एक लड़की आती है। मैंने सुना है कि परिस्तान में बहुत ही महंगी क्रीमों के साथ मेकअप किया जाता है। तुम मुझे परिस्तान से ढेर सारी क्रीमें लाकर दो, उसके बदले मैं तुम लोगों को ढेर सारे पैसे दूंगी। इतनी सी बात, ये तो हम दोनों के लिए बाएं हाथ का खेल है। दोनों बहनें अगले दिन एक परिस्तान के ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाने के बहाने चली जाती हैं। ब्यूटी पार्लर वाली पिंकी परी का मेकअप करने लगती है। तभी मानो परी वहाँ से मौका देखकर बहुत सारी क्रीम्स उठाकर भाग जाती है। ब्यूटी पार्लर वाली मेकअप करने में मसरूफ थी, इसीलिए उसे इस बात की जरा भी भिनक नहीं पड़ती। ये लो, हम तुम्हारे लिए बहुत सारा मेकअप लेके आई हैं। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। अरे कमाल तो हम दोनों रोज ही करती हैं। अगर हमारे लायक कोई और काम हो तो बता दो। तभी वहाँ उन परियों के पास एक मोटा सा आदमी आता है और कहता है, मैंने सुना है परिस्तान में उड़ने वाली गाड़ी मिलती है, क्या तुम मेरे लिए एक गाड़ी ला सकती हो? हाँ हाँ, हम तुम्हारे लिए कार ला सकती हैं। उसके लिए तुम्हें बहुत सारी कीमत देनी पड़ेगी। तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को पैसे में तोल दूंगा, तुम बस मुझे वो गाड़ी ला कर दो। उसके बाद वो दोनों बहनें मोटे आदमी को कार देने का वादा करके वहाँ से चली जाती हैं। परिस्तान पहुंचकर दोनों बहनें एक उड़ने वाली कार चोरी करने का प्लान बनाने लगती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि अभी कुछ ही दिन पहले नीली परी ने उड़ने वाली कार खरीदी है। दोनों बहनें उस कार को चुराने का प्रोग्राम बना लेती हैं और फिर एक रात दोनों बहनें उड़ती हुई नीली परी के महल में गाड़ी चुराने के लिए पहुंच जाती हैं। लेकिन नीली परी की कार देखते ही पिंकी परी के दिल में धोखा आ जाता है और वो अपनी बहन को धोखा देने का प्रोग्राम बनाने लगती है। पिंकी परी अकेले ही गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगती है। अरे मुझे भी गाड़ी में बैठना है, वरना यहाँ की पहरेदार परियां मुझे पकड़ लेंगी। लेकिन पिंकी परी एक भी बात मानो परी की नहीं सुनती और वहाँ से निकल पड़ती है।
तभी वहाँ की पहरेदार परियां फौरन से मानो परी को पकड़ लेती हैं और बाकी की परियां पिंकी परी के पीछे उसको पकड़ने के लिए भागने लगती हैं। मुझे किसी भी तरह परिस्तान की हदूद से बाहर निकलना होगा। इतना कहकर पिंकी परी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देती है, लेकिन तभी उसका तवाजुन बिगड़ जाता है और गाड़ी एक बड़े दरख्त से टकरा जाती है और उस एक्सीडेंट में पिंकी परी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लेकिन नीली परी उस पर जरा भी तरस नहीं खाती और उसे उसकी बहन के साथ बुरी परियों की जेल में बंद करवा देती है। इस तरह दोनों लालची और धोखेबाज बहनें अपने अंजाम को पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों, देखिए आपने परी के एक्सीडेंट की कहानी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी बुरी राह पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बुरी राह पर चलने वाले का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये